नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से एक बात कहने चल रहे हैं। बहुत ऐसा लोग बात कहते हैं महाराज जी, मुंह लगने से किसी ने हमको गाली दे दिया तो किसी को मैं गाली दूँ या ना दूँ। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी माँ। आप लोग कहते हैं महाराज जी फलाने ने मुझे गाली दिया, मैं उसको गाली दूँ या ना दूँ। तो एक बात आप लोग सुन लीजिएगा, कान खोल कर सुन लीजिए। आप लोगों की यदि सामने वाला गाली दे रहे हैं तो आपको यदि बात से समझाने का विषय है, गाली तुम भी मत दो। यदि तुम गाली दोगे तो उनमें और तुझ में अंतर क्या रहेगा? आप लोग समझ रहे हैं बातों की। एक बात मैं आप लोगों से आज कहता हूँ, इस बातों को जवाब आप लोग अच्छी तरह से देना। मान लो आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं चुप जे बोले टुक पैटा, मैं चुपचाप नहीं हूँ, तब मेरे चुप रहने पर भी मैं बहुत कुछ तुझे कह रही हूँ। तुमसे मैं बहुत कठोर शब्द बोल दिया, परंतु तुम देख नहीं रही हो। मैं बहुत कठोर शब्द बोल दिया चुपचाप नहीं रहने पर भी। इनकी समझने वाला व्यक्ति जो विद्वान होगा वो समझ लेगा, और वो चुपचाप नहीं रहता है समझदार आदमी। जो व्यक्ति एक मान लीजिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं, आप लोग तो आपकी चुप रहने में भी बहुत कुछ आप कर रहे हैं। आप लोग समझ लीजिए इस बातों की। इसलिए आप जो व्यक्ति चुपचाप नहीं रहता है ना, और किसी ने लाख गाली दे रहे, गलौज कर रहे हैं, लाख कुछ बोल रहे हैं, याद रखना मेरी माँ, हर बातों की शब्द नहीं होती। और जिस शब्दों में जान होती है ना, वो शब्द की अक्षर रहती है। और जिन शब्दों में यदि अक्षर नहीं है, वो सबसे बड़ा विद्वान और कठोर होते हैं जो उस अक्षर को जान जाए। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, किसी को बातों पर और बोलने पर आप भी बकर बकर मत बोलो। आप इस मैया लोग ना, और इस पिताजी और इन लोगों ना, पुरुषों लोग ना, मैया लोग बहुत बकर बकर दिन भर परपंच करती है। अब कोई आते सुनते किसी को दुख लगते, इसलिए तुम्हारा बर्बाद होने के कारण तुम ही हो, कोई और नहीं। दिन भर परपंच करती हो, बकर बकर चीज करती हो। इसलिए किसी ने बोल रही है तो तुम चुपचाप नहीं रहो, सुनो, अब उसी को बात से उसको जवाब दो। एक बात समझ लेना, क और खंग लिखा रहता है, उसमें एक बूंदा रहती है, गंग में एक बूंदा है। तो उस बूंदे के अक्षर में भी पढ़ने वाला होगा ना, तो गंग पढ़े तो उस बूंदे को भी पढ़ लेती है। उसी तरह यदि जो चालाक होगी तो तुम्हारे चुप रहने में भी तुम बहुत कुछ कर रही हो, और वो जान जाएगी। और जो जान गया है चुप रहने में भी चित होती है, तो याद रखना वो सदा ही बोलना छोड़ देगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, ढेर ना बोला करो। ढेर बोलने से तुम्हारी ही नुकसान होती है। यदि तुम्हारा नुकसान होगी तो कल रोने मत बैठना। अपनी दुख की कारण तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे बच्चों सीखती है। इसलिए कहा गया है, माँ बाप की नाम हर अपना गलती पर, हर अपना समझदारी पर सावधान रहना चाहिए। समझ गया बातों की। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, अच्छी बात सुना करो, अच्छी बात सुनो। इस बच्चों को कथा से जोड़ो, कथा सुनेंगी तो वह रास्ता भटकेगी नहीं, वह दिन रात सत्संग से जुड़ा रहेगा तो उसका संस्कार बना रहेगा। एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बच्चों की, अपना खुद की, आप एक बात समझ लेना कि तुम्हारी हाथ में तुम्हारा क्या बनाना है। आजकल ना मैया लोग ना क्या करती है, अपना बच्चों की घड़ा नहीं बनाती है क्या, चिलम। यदि अपना बच्चों को चिलम बनाओगे तो वो दूसरे लड़का और लड़की और पर स्त्री पर पुरुष से प्यार कर बैठेंगे और गलत राह पर चल बैठेंगे। और वही बच्चा की यदि तुम घड़ा बनाओगे तब माँ बाप की राजी और खुशी से वह शादी और विवाह आशीर्वाद लेकर करेगी माँ बाप की। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपना बच्चों को संस्कार दो। यदि संस्कार दोगे तो कल तुम रोने मत बैठना, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि संस्कार न देंगे
तो आपकी बहुत मेरी माँ भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ, आप एक बात बताइए, इन बातों का बने रखिए। आपसे आपकी बच्चा पूछ रहे हैं, पिताजी चाहे माँ आप मुझसे प्यार करती हो? तो बताओ, एक बात बताओ, कौन ऐसा शब्द, हर बात तो शब्द से नहीं होती है साहब, शब्द से अलग रहती है, शब्दों से अलग रहती है। उसी तरह माँ बाप की प्यार भी एक अलग रहती है। मान लिया आपको बेटे ने, आप ओ मैया आपसे पूछ रहे हैं, आपकी बेटे ने आपसे प्रश्न, थोड़ा देर के लिए आप लोगों का बेटा मैं बन गया, दास राहुल ने बन गया, आदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछने चल रही, माँ मैया बताओ हमसे प्रेम करती हो? करती हो तो बताओ कहाँ है प्रेम? प्यार करती हो तो कर दी ना बात। इसकी अर्थ ही नहीं है, वो महसूस किया जा सकती है, हर चीज का अर्थ है, परंतु कुछ ऐसा चीज है उसका अर्थ ही नहीं होता, अक्षर ही नहीं है, उसकी दिखाया नहीं, उसे महसूस किया जाता है। इसका मतलब उसकी अर्थ नहीं है, उसकी अक्षर नहीं तो वो नहीं है, परंतु उसे दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जा सकता है। उसी तरह अपनी बच्चों की भलाई के लिए वो माँ बाप की संस्कार बताओ बच्चों की। यदि बच्चों के संस्कार बताओगे तो तुम्हें कल रोना नहीं पड़ेगा। यदि रोना चाहते हो तो बच्चों के इंसान से आजाद रखना, संस्कारों से दूर रखना, तो तुम कल रोने मत बैठना। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, धन दौलत बाद में देना मेरी माँ बच्चों की, परंतु संस्कार ऑलरेडी देना। यदि संस्कार दोगे तो तुम्हें रोना ही नहीं पड़ेगा। बातों के आगे समझ में? इसलिए आप लोगों से कहता हूँ मैया, आजकल ना माँ बाप ने अपना बच्चों को लिव इन में जाने देते हैं। आजकल ना माँ बाप भी लिव इन में चले जाते हैं। उससे क्या सीखेगी बच्चा? आजकल क्या जाने, राम जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ। आजकल ये फटा जीन्स कपड़ा पहनते, छोटे छोटे लगते, उनके कपड़े ही नहीं जुड़ा। और उन लोगों के लोग कहते पढ़ा लिखा। भाई तुम क्या पढ़ रही हो? से तुम्हारे अंग लोक रहे, तुम्हारे बदन शरीर लोक रहे हैं। पढ़ा लिखा की यही पहचान है। इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे भारत की साड़ी और सलवार कुर्तों में लोकती है कि ना कि फटा हुआ जींस में। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, गलत मत सिखाया करो बच्चों को। सिखाओगे तो कल रोने मत बैठना। और रोना नहीं चाहते हो तो बच्चों को जरूर संस्कार देना, संस्कार से दूर मत ले जाना, नहीं तो रोना तुम्हारा मरना निश्चित है। समझ गए बातों की? ठीक है, जरूर सुनिए कथा को, बच्चों को भी सुनाइए। बच्चा सुनेंगे, तुम्हें लगा के देना है एक स्ट्रिप मोबाइल में, और वो सुनेंगे तो वह जरूर बदलेंगे। हम नहीं कहते पढ़ाओ बच्चों को। याद रखना, आजकल कहाँ स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही संस्कार। जो गुरुकुल में पहले के गुरुकुल थे, से संस्कारों से लेकर पढ़ाई होते थे। आज की बच्चा ना वही पढ़ा लिखा है, माँ बाप पढ़ने बैठाती है, वो जाकर लिविंग में बात करते हैं, करते प्यार मोहब्बत कर रही है, कल रोने बैठ जाते हैं, लड़के ने दिल तोड़ दिया तो। इसलिए इस सन से बचो, इस सब से बचो। अपना कल्याण चाहते हो तो इस कथा को बच्चों को सुनाओ, और बच्चों और अपने सर संगत में भी सुनाओ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।